कैसे हो तुम सभी लोग। स्वागत है तुम्हें हमारी एनिमे ब्रदर्स चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं डेविल मे क्राई यूनिवर्स को लेके। इस एनिमे के मेन स्टोरी क्या है, ऐसा क्या है इस एनिमे में सभी लोग एनिमे के मेन कैरेक्टर को छोड़कर विलेन को ही पसंद करने लगे हैं। ऐसा क्या है इस एनिमे में, इतना क्यों पसंद करते हैं सभी लोग। टिकटॉक, इंस्टा, सब जगह पे इसकी बात हो रही है। इस एनिमे का प्लॉट क्या है, चलो आज हम इसी बात को ही पता लगाएंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात, इस एनिमे के दो चीजें तुम्हें पहले जानने पड़ेगी। पहली चीज, इस एनिमे में डीमन है और डीमन को मारने के लिए कौन है, डीमन हंटर्स। नहीं, ये सोलो लिविंग की तरह नहीं है जिसमें तुम्हें सिस्टम मिल जाएंगे, तुम लेवल अप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। डीमंस को मारने के लिए साइंटिफिक वेपन के ऊपर ही ये लोग रिलाई करते हैं। ऐसी वेपन जिससे डीमंस को मारने में आसान हो जाता है, या फिर मैं बोलूँ काम आता है। इंसान खुद की जान जोखिम में लगाकर डीमंस को मार के अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करती है। दूसरी चीज, हम सभी लोग ये मानते हैं मरने के बाद जाने के लिए हमें दो ही चीजें होती है, एक है हेवन, दूसरा है हेल। इस यूनिवर्स को जो अर्थ है वो बहुत सालों पहले कनेक्ट था हेल के साथ पोर्टल की मदद से। इसे तुम ऐसा समझ सकते हो, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट जाने के लिए तुम्हें एक पोर्टल की मदद से जाना पड़ेगा, तभी तुम जा पाओगे। लेकिन ये पोर्टल बहुत सालों पहले बंद कर दी गई थी और ये काम कौन कर सकता है, स्पार्टा। अब ये कौन है, वीडियो में बने रहो, सारी चीजें तुम्हें पता चल जाएगी। हेल के अंदर जो डीमंस है वो सर्व करते थे डीमन किंग मुंडस को। वो रूलर है हेल का, उसकी ही राज चलती है। मुंडस जो है वो राज करना चाहता है हेल और अर्थ को भी, दो प्लेनेट एक साथ राज करना चाहता है। अब इतनी बारी ख्वाहिश और सपने देखोगे तो अकेला संभाल भी तो नहीं पाओगे ना, इधर उधर टोप चुप हो जाती है। डीमन किंग का जो राइट हैंड है वो है स्पार्टा, जो एक एशियन डीमन है। स्पार्टा डीमन होके भी डीमन किंग के खिलाफ जाकर ह्यूमन के साथ मिलकर डीमन किंग को धोखा देता है, इंसान की तरफ से लड़ने जाता है अकेला ही। अब स्पार्टा इतना भी पावरफुल नहीं है जो डीमन किंग को हरा सके, वो खुद ही डीमन किंग को सर्व करता है। स्पार्टा अर्थ को बचाने के लिए एक काम करता है, हेल और अर्थ की जो पोर्टल थी जिससे तुम अर्थ पे आ सकते हो, वो उस पोर्टल को ही तोड़ देता है। अब ये उसने कैसे किया, अपने स्वॉर्ड और एक मैजिक एम्बलेट की मदद से। ये दोनों चीजें मिलाकर वो अर्थ और हेल की जो पोर्टल थी उसे तोड़ दिया और एम्बलेट के दो टुकड़े करके छुपा दिया, जिससे फिर से कोई पोर्टल नहीं बना सकते। अब पोर्टल को कनेक्ट करने के लिए तुम्हें उस स्वॉर्ड चाहिए और वो एम्बलेट चाहिए। इसकी स्वॉर्ड बहुत ही खास है, उसे द फोर्स एज का नाम दिया जाता है। सीजन 1 की पहले एपिसोड में ह्यूमन उस स्वॉर्ड को एक बंदे के लिए चुराने जाता है और ये बंदा कौन है, और कोई नहीं, मेरा फेवरेट कैरेक्टर इस एनिमे का, रैबिट। अब रैबिट को स्वॉर्ड मिल जाती है और एम्बलेट के जो दो टुकड़े है उसकी एक टुकड़े ऑलरेडी रैबिट के पास है। अब दूसरा टुकड़ा कहाँ पे है, यहाँ पे एंट्री होता है हमारा मेन कैरेक्टर का, डांटे। अब डांटे कौन है, डांटे एक डीमन हंटर्स है जो पैसे लेकर डीमंस को मारता है। अब ये सारी चीजें जब सरकार को पता चलती है, मतलब गवर्नमेंट को पता चलती है, वो ठान लेती है डांटे की गले में जो लॉकेट है वो उसे संभाल नहीं पाएगा, उसे हमारे पास रखना ही सेफ होगा। यहाँ पर गवर्नमेंट सोचती है डांटे पैसे के बदले में लॉकेट दे सकता है, उसे क्या पता इस लॉकेट तो लॉकेट नहीं है, बहुत ही खास चीज है। लेकिन डांटे इस लॉकेट को अपने जान से भी ज्यादा प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि उसकी मरी हुई मदर की आखिरी निशानी थी। मरने से पहले बोल गई थी लॉकेट बहुत ही खास है, इसे संभाल के रखना। अब डांटे ऐसा वैसा हंटर तो नहीं है जो कोई भी आके उसकी बैंड बजा के लॉकेट ले जा सकता है, इसलिए डांटे के ऊपर बाउंटी रख देता है, जो कोई भी लॉकेट लाके देगा उसे मिलेंगे बहुत सारे पैसे सरकार की तरफ से। अब तुम ये सोच सकते हो गवर्नमेंट के पास तो खुद की आर्मी है, खुद की फोर्स है, तो ये क्यों डीमन हंटर से डांटे को मरवाना चाहता है। बेसिकली इसे तुम ऐसा समझ लो, गवर्नमेंट के जो बंदे हैं उनके पास है एडवांस हाईटेक गन, लेकिन नॉर्मल डीमन हंटर को पैसे की झांसा देकर काम करवाना चाहता है, जिसके उनकी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख रहे हो पॉलिटिक्स। अब आगे क्या हुआ, क्या डीमन हंटर डांटे को मार सकता है, गवर्नमेंट कैसे इस चीज को हैंडल करेगी, और रैपिड जो विलेन है इस एनिमे का वो क्या करना चाहता है डांटे के साथ और डांटे के लॉकेट के साथ, और लॉकेट मिल भी जाएगा तो पोर्टल कनेक्ट करके भी क्या करेगा। इन सारी चीजें तुम्हें जानने तो पड़ेंगी, और इसे सारी चीजें जानने के लिए तुम्हें एनिमे देखना पड़ेगा। ये नेटफ्लिक्स की एक जबरदस्त सीरीज है जो तुम देख सकते हो। इस एनिमे का नाम है डेविल मे क्राई। इसकी सिर्फ 12 ही एपिसोड है। सीजन 1 ऑलरेडी खत्म हो चुकी है और इसका हिंदी डब भी आ चुका है। सीजन 2 भी अनाउंस कर दिया गया है, बहुत जल्दी भी आ जाएगी। चलो अब बहुत हो गया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं तुमसे दूसरे वीडियो में।